हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 57 करने वाले हैं, जो कि 18 नवंबर के लिए है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद कीजिए और बताइए। कहते हैं निम्न ठोसों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं बेटा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। घन का होता है 6a²। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और शंकु का पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर²। कहता है ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण सेफ्टी टेंट, झोंपड़ी आदि हैं। ठीक है। आगे कहता है कि ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं। ठीक है। फिर उन्हें छोड़कर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो देख किस तरह से करेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है। कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का आकार का है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 7। ठीक है। त्रिज्या 7 है तो बेलन की त्रिज्या भी 7, क्योंकि उसके ऊपर ही रखा हुआ है। बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है बेटा 13। ठीक है जी। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल ऊंचाई है 13। ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या है 7, तो बेलन की भी कितनी है भैया, 7 ही होगी आपकी। अब ये 7 है त्रिज्या, तो ये घूम के आएगा इधर, तो ये भी कितना होगा हमारा, 7 होगा। अगर ये हिस्सा 7 है बेटा, तो ये हिस्सा कितना होगा हमारा, टोटल 13 है, 13 में 7 भी तो कितना आएगा, 6 बचेगा। तो देखिए आप यहाँ लिख देंगे आप त्रिज्या। त्रिज्या किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। यह त्रिज्या आपकी हो जाएगी 14/2, यानी कि आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको कुल ऊंचाई दे रखी है, कुल ऊंचाई आपको दी गई है कितनी बेटा, 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि h। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकलेगी, टोटल ऊंचाई में से इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और आपसे इसने क्या पूछा जी, उसने लिखा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हो कैसे निकलेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल और बेलन का वृत्त क्षेत्रफल। ठीक है ना। कैसे निकलेगा जी, बेलन का वृत्त क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल, क्योंकि उसने आंतरिक वृत्त क्षेत्रफल तो क्या है, आंतरिक तो हम सिर्फ चारों तरफ यहाँ हाथ लगा सकते हैं और इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खोखला है, तो इसलिए वृत्त क्षेत्रफल। वृत्त क्षेत्रफल का मतलब ही क्या होता है, सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो हम 4 तरफ लगा सकते हैं, यहाँ तो ये तो है ही नहीं आधार इसका, और इसके अंदर लगा सकते हैं, इसलिए क्या लगेगा, वृत्त क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे, सिर्फ 4 दीवारी के क्षेत्रफल को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ चारों तरफ अंदर लगा सकते हैं और यहाँ इसके चारों तरफ इस तरह से। तो बेलन का वृत्त क्षेत्रफल होता है 2πRh, फॉर्मूला आपको याद है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और अर्धगोले का होता है 2πr²। क्या कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, 2πr कॉमन, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा आपका r। 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, और r कितनी है आपके पास, r 7 ही है, और h है आपके पास 6, और r है आपके पास 7। ठीक है। ऊंचाई आपकी 6 है, त्रिज्या आपकी 7 है। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 6 और 7 बेटा कितना हो गया, 6 और 7 आपका हो गया 13। गुणा कर दिए, 13 चौके 52, 5 हासिल गए, 13 चौके 52 और 5 57, आपका आ गया 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका बेटा पहला जो उदाहरण था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला। एक ठोस बेलन था आपका, ये समझ लीजिए आप, इस तरह से आपका कोई बेलन था ठोस। ठीक है, ये बेलन है आपका, इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए आपने एक अर्धगोला इधर से खोदकर निकाल दिया।
ठीक है, एक अर्धगोला आपने इधर से खोद कर निकाल दिया। अब ये चीज़ को समझिएगा, ये चीज़ आपकी नहीं रहेगी, आपकी कुछ ऐसी इमेज आपकी बन जाएगी। आप जब यहाँ से खोद के निकाल देंगे तो ये तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा। तो कहते हैं यदि बेलन की कुल ऊंचाई 10 है, ये कुल ऊंचाई दे रखी है 10, और इसके आधार की त्रिज्या, बेटा आधार की त्रिज्या मिसिंग है 3.5 है। कितनी है त्रिज्या आपकी? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वस्तु का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आपके लिए कितनी है? 3.5, और ऊंचाई आपके लिए है 10 सेंटीमीटर। दोनों के लिए इतनी ही रहेगी, बेलन की हो या आपकी अर्धगोले की हो, ठीक है, त्रिज्या दोनों के लिए सेम ही रहेगी, सिर्फ ऊंचाई तो बेलन की होगी, अर्धगोले की होगी। तो देखिए आप क्या निकालेंगे जी? ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना है आपको, वस्तु का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल। तो देखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से हम निकाल देंगे? बेलन का वृत्त क्षेत्रफल कहाँ कहाँ हाथ लगा सकते हैं? हम चारों तरफ लगा सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा बेलन का वृत्त क्षेत्रफल, और कहाँ हाथ लगा सकते हैं? दो अर्धगोलों का हाथ लगा सकते हैं यहाँ, इसके लिए क्यों? अर्धगोलों का वृत्त क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अब बेलन का वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का हम जानते हैं 2πr/h, दो तो दो रहेगा। अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल, अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक। तो 2πr क्या है बेटा? इसमें से भी 2πr कॉमन, यहाँ पे बचेगा आपका h प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 2r, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, और r कितनी दे रखी है बेटा? 3.5, त्रिज्या हमारी 3.5, h है हमारे पास 10, 2 तो 2 रहेगा, r कितनी है हमारे पास? 3.5, ठीक है बेटा, गुणा में 3.5, ये हो गया। 7 से 100 काट देंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा ये 0.5। अब 22 दूनी 44, 44 दूनी 220.0, एक अंक के बाद 10 मिल जाएगी ना, ये हो गया 10, और ये कितना होगा? 3.5 दूनी 7 हो गया, 7.0। पॉइंट के बाद की जीरो तो क्या होती है हमारे लिए? बेकार होती है, इसे लिखो या ना लिखो, पॉइंट के बाद की जीरो बेकार होती है। यहाँ रह गया आपके पास 22, और ये कितना हो गया आपके पास? 17। गुणा कर दिए, 17 दूनी 34, हाथ से लगे 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। देखिए तीसरा क्वेश्चन बेटा उदाहरण कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा कितनी बेटा? 7 सेंटीमीटर है, के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अधिकतम व्यास कितना हो सकता है बेटा? घन है तो घन की तो सारी भुजा बराबर ही होती है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा? जो इसकी सारी भुजाओं क्या कर देगा बेटा? टच कर देगा। पहली बात तो ये कि वो अर्धगोला बनेगा, और वो अर्धगोला कैसा होगा? इस तरह से रखा होगा आपका, ठीक है, टच कर रहा होगा इसको चारों तरफ। तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा बेटा? जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही तो इसका व्यास होगा, तो यानी कि अधिकतम व्यास कितना होगा इसका? 7 सेंटीमीटर ही होगा। कहते इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। भुजा आपको दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपको अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताना था पहले, अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास बेटा कितना होगा इसका? जितनी भुजा है उतना ही होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्या है बेटा? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है हमसे? उसने हमसे पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है जी, ये ज्ञात करना है। तो देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने नहीं बताया कि वृत्त निकालना है, कुल निकालना, तो ये हमें खुद देखना पड़ता है कि हम क्या निकालेंगे। तो जहां जहां हम हाथ लगा सकते हैं वो क्षेत्रफल उस चीज का निकलता हम जानते हैं। तो हम क्षेत्रफल पर कहां कहां हाथ लगा सकते हैं? चारों तरफ लगा सकते हैं। देखिए जब हमने अर्धगोला लगाया है तो ये चीजें खाली रह गई हैं, जो इसके किनारे हैं ये क्या रह गए? खाली रह गए। तो और क्या कवर हो गया? ये वाला हिस्सा जो वृत्त ने कवर कर लिया, ये कवर हो गया, ठीक
यहाँ मैं हाथ नहीं लगा सकता, यहाँ तो अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बीच में हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मैं कहाँ हाथ लगा सकता हूँ, यहाँ हाथ लगा सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल, यहां तो मैं हाथ नहीं लगा सकता, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो कम हो गया वृत्त, ठीक है जी, अर्धगोले कवर कर लिया तो, लेकिन कहां लगा सकता हूं, ऊपर, यानी कि अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल पर हाथ लगा सकता हूं, अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का कुल क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ध्यान से देखिए, आर तो दोनों की सेम है, 2 पाई में से 1 पाई गया तो कितने बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब भुजा रख दीजिए, भुजा है मेरे पास कितनी, 7 है, ठीक है, सॉरी, घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 6a स्क्वायर, ठीक है, ये तो वृत्त, और पाई का मतलब 22/7, और आर कितनी है आपके पास, आर है हमारे पास 7/2, 7/2 का स्क्वायर कर देंगे हम, इसे कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, 7 × 7, ये 22/7 है, इसको भी कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, 7/2, 7/2, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 11 आ गया, 7 7 49, 49 की 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया भाई, 6 9 54, हासिल लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29, प्लस में 11 7 77/2, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 2 से काट देंगे तो 294, 2 3 6, 2 8 16.5, ये आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5 का 5, 4 और 8 12, हासिल लगा 1, और 13 हासिल लगा 1, और ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि उदाहरण नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं। ये पहला अभ्यास का प्रश्न कहता है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इस तरह से 2 को मिला दिया हमने एक के बाद एक, कहते हैं इससे प्राप्त घनाभ, तो एक घनाभ बन जाएगा, लंबाई इसकी बढ़ गई, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रही, तो घनाभ जो बन गया, तो कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन दे रखा है उसने एक घन का, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो भुजा कितनी आ गई आपके पास, 4 सेंटीमीटर आ गई। जब भुजा हमारे पास आ गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास, एक भुजा ये एक भुजा ये, लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि 4 + 4 कितनी होगी मेरी लंबाई, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, चौड़ाई तो 4 ही रहेगी आपकी, ठीक है, और ऊंचाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊंचाई भी क्या है, सेम रहेगी, ठीक है, ऊंचाई भी आपकी रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब जो ये, लेकिन ये बन गया अब घनाभ आपका, क्योंकि सारी भुजा समान नहीं रही। जब सारी भुजा समान नहीं रही तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, कुल ही निकालना पड़ेगा, क्यों कोई नाम नहीं दिया होता तो इसका मतलब कुल होता है, 2LB प्लस का BH प्लस में HL, ये फॉर्मूला होता है हमारा घनाभ का। 2L कितना है हमारे पास 8, B है 4, B है 4, H है 4, H है 4 और L है हमारे पास 8, ठीक, 2 तो ऐसे रहेगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, और इसको जोड़ देंगे, 32 32 64, 64 16 कितना हो गया हमारा 80 हो गया, 80 दूनी हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन ये आपको जो अभ्यास का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है आकृति 1 में दर्शाया गया है कि 2 ब्लॉक 2 ठोसों को मिलाकर बनाया गया, 2 ठोसों को मिलाकर बनाया गया है, दिख रहा होगा आपका, इनमें से एक घन है और एक अर्धगोला है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है, ये घन है जी 5 सेंटीमीटर किनारे वाला, और इसके ऊपर अर्धगोले का व्यास 4.2 है। अर्धगोले का जो बेटा व्यास है वो कितना है, 4.2 है, ठीक है, तो वो छुएगा नहीं इसको, वो इसको टच नहीं कर पाएगा क्योंकि व्यास इसका कम है इससे, ठीक है। पूरा कितना है आपका 5 है और ये कितना व्यास 4.2 ही है, ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1 हो जाएगी आपकी। तो कहते हैं ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपकी हो जाएगी 4.2, यानी कि व्यास का आधा यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। काट देंगे आप इसको,
कहते हैं ब्लॉक का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल आपको निकालना है। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी ये तो हमने निकाला था इस तरह क्वेश्चन। क्या करेंगे हम इसके लिए? इसके लिए हम करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल ही होता है बेटा। और क्या माइनस कर देंगे इसमें से? वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसने क्या कर दिया, इस हिस्से को कवर कर दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या जुड़ जाएगा? यहां तो हाथ हम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल। अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चीज को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल उसका लगता है निकलता है जिसका हम हाथ लगा सकते, हम पूरे घन पे हाथ लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं लगा सकते? इस वृत्त पे नहीं लगा सकते बीच में। ठीक है, लेकिन कहाँ लगा सकते हैं? जिस पे वृत्त पे नहीं लगा सकते तो उसको माइनस कर दिया, और इस पे तो लगा सकते हैं हम, ये ऊपर उठा हुआ होगा तो इसको हम लगा सकते हैं, तो अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल जुड़ गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a², वृत्त का होता है πr², और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, ये तो 6a² ऐसे ही रहने दिया, 2 पाई में से 1 पाई गया तो 1πr² बचेगा। ए का मतलब है हमारे पास 5। ठीक है जी, पाई का मतलब हमारे पास 22/7, और आर का मतलब है 2.1 का स्क्वायर। 6 × 5 को 2 बार लिख दे, 5 × 5, ये 22/7 आपका है। और इसको भी कितनी बार लिख देंगे आप? 2 बार लिख देंगे। 7 तिया 21.3 हो गया, 5 5 25 25 छिक्का 150 हो गया। ये कितना होगा? 22 तिया सॉरी 21 तिया 63 हो जाएगा, और 63 दूनी 63 दूनी आपका 126, 126 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 138। एक 2 अंक के बाद दशमलव 13.6 आपके पास हो जाएगा, क्योंकि 21 तिया 63 हो गया, समझिए आप इसको। ठीक है, और 22 से कर देंगे 2 तिया 6 2 छिंग 12, और ये का हो जाएगा 6 8 3 1। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो गया। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। कहता है मयंक ने अपने बगीचे में खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नानागार बनाया है। खोखले बेलन जैसा, देखिए खोखला बेलन यानी कि इस तरह से समझो खाली चीज है। ठीक है, ये इसको दिख तो रहा है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खोखला है ये। ठीक है, एक स्नानागार उसने बनाया है, लेकिन ऊपर क्या करा उसने? ऊपर उसने इस तरह से एक अर्धगोला बनाया है। ठीक है जी, उसने कहा कि बेलन की ऊंचाई है आपको 1.45 मीटर, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है उसने दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे ताकि पानी बच्चे जो पक्षी हैं वो नहा सके। ठीक है, पक्षियों के लिए स्नानागार बनाया। तो कहता है खोखला है ये, अंदर कुछ नहीं है यहाँ पर इसके। ठीक है, तो कहता है पक्षी स्नानागार का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 1.45 मीटर। ठीक, अब और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या दे रखी है उसने 30 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर बना सकते हो। इसको मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 100 से भाग करना पड़ेगा। 10 से 10 से भाग करेंगे तो 0.3 मीटर आपके पास हो जाएगा। तो स्नानागार का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल निकालना है। स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप संपूर्ण वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है, मुझे निकालना क्या है। ये नहीं कि संपूर्ण लिखा हो तो संपूर्ण लगा दो। इसने कहा खोखला है, खोखला है तो सिर्फ कहाँ हाथ लगा सकता हूँ मैं? चारों तरफ लगा सकता हूँ, अंदर तो खोखला है। ठीक है, ऐसा रखा हुआ है, तो चारों तरफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? बेलन का वृत्त क्षेत्रफल, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कहाँ हाथ लगा सकता हूँ मैं? प्लस में अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल अंदर भी तो लगा सकता हूँ जहां पक्षी नहाएंगे। अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वृत्त क्षेत्रफल होता है आपका 2πrh, और अर्धगोले का होता है 2πr²। क्या कॉमन ले सकते हो? 2πr कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें, और यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा आपका r। ठीक है, 2
टू 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7 है, और आर कितना है हमारे पास 0.3 है, एच है हमारे पास 1.45 और आर है हमारे पास 0.3। तो इसको क्या कर लेंगे बेटा, जोड़ लेंगे हम, इसकी गुणा कर लीजिए। चलिए 22 दूनी 44 या 22 तिया 66, 66 दूनी कितना होगा 6 दूनी 12 और 1 13, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 1.75। ठीक है, 1.75। 7 से भाग करना बड़ा आसान हो गया, काटना इसको आसान हो गया। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ये हो गया 13.2 और ये हो गया 0.25। गुणा कर लीजिए, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 तिया 75, 5 80 हासिल लगे 8, 25 और 8 33, 2 अंक के बाद यहाँ पर, 1 अंक के बाद यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ लग जाएगा दशमलव। 3 अंक के बाद कितना रहेगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या बेटा, दशमलव है, दशमलव, ये क्या है आपका दशमलव। ठीक है, 3.3 मीटर स्क्वायर, तो इतना स्नान घर का संपूर्ण क्षेत्रफल आपका ये निकाल दिया। ठीक है, जो पूरा अपना स्नान घर बनाया है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपका ये होगा। ठीक है जी, कहाँ कहाँ हाथ लगा सकते हैं हम, चारों तरफ और इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है जी, जब ये रखा हुआ होगा इस तरह से तो चारों तरफ लेगा और ऊपर लेगा हाथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया संपूर्ण क्षेत्रफल स्नान घर का। अब मैंने आपको बताया कि संपूर्ण का मतलब ये नहीं कि आप कुल का फॉर्मूला लगा दो, बेलन का भी और अर्धगोले का भी, आपको खुद देखना पड़ेगा कि हाथ आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।